कानूनी गैर कानूनी जो भी हरबा इस्तेमाल करना पड़ा, हम हद तक जाएंगे, कानूनी गैर कानूनी जो भी। आज सो मोटो लेने वाले क्यों खामोश बैठे हैं? सोमोटो लेने वाले खामोश तो नहीं बैठे हैं। राणा साहब को जो घबराहटें आ रही हैं वो सोमोटो से लेके अदलिया की जो फंक्शनैलिटी है उसी से आ रही हैं। राणा साहब जो हैं वो घबरा गए हैं। मैंने उन्हें सोचा है कि कोई लेक्सोटिनल वगैरह भिजवाते हैं उन्हें कि जनाब हौसला करो, ऐना भी कोई नहीं ना। हम आपको कोई कुछ कहने को जो है असद साहब की तरफ से पार्टी की तरफ से हम उनको यकीन दिलाते हैं आप इलेक्शन कराएं, सिस्टम के अंदर आए। मैं आपको फिर कह रहा हूं अगर आप सिस्टम के बाहर जाने की कोशिश करेंगे ज्यादा खतरा है आपके लिए। सिस्टम के अंदर रहें। अच्छा, आप आखिरी सवाल, फिर हमने ये अजहर के भाई हैं। आपकी और असद उमर साहब की जनरल बाजवा से बड़ी मुलाकातें भी रही। हाँ जी, उन्होंने कहा कि इमरान खान को ने असद उमर को मेरे खुदाना से मेरे कहने पे हटाया। तो ये बता दें कि जनरल बाजवा ने जितनी आपकी मुलाकातें नहीं है आज तक कोई सच भी बोला है या बस नहीं? कल वैसे जनरल बाजवा साहब ने एक सच बोला है, वो ये बोला उन्होंने कि शहबाज शरीफ 40 मिनट तक बगैर सर उठाए डांट खाता है। ये बाजवा साहब सही कह रहे हैं। एक सवाल है कि जिन साथियों की हकायक दिखाते हुए बाइक उठाई गई है वो हमेशा पीटीआई पूरा करेगी या हुकूमत जिन साहब ने? ये हम इस सीसीपीओ और वजीर आला से दो बाइक्स लेंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना करो। एक मिनट, अजहर मशवानी के भाई हैं। अजहर मशवानी के भाई और फैमिली जिस करब से गुजर रही है उसका अंदाजा तो जाहिर है कि किसी को और वो उस तरह नहीं कर सकता। पूरा पाकिस्तान ही वैसे तो करब से गुजर रहा है, बट मेरा रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप बात माइक पे सर आप बताएं क्या शुरू कैसे उठाया गया, आपको कैसे पता चला और वो पूरा बात। अजहर मशवानी वैसे रोज़ाना अपनी रूटीन टाइम से ही निकलता है। जैसे 12 बजे या कभी 11 बजे निकल जाता है, अपनी गाड़ी पे जाता है। तो ये रमज़ान के दिन थे, वैसे उसे थ्रेट थोड़ा सा था, हमें बता रहा था कि यार किसी दिन मुझे ये उठा लेंगे। हम कहते थे कि यार थोड़ा एहतियात कर लो, आप ज़मान पार्क में ही रहो। तो उसने चूँकि अभी भी उसकी शादी हुई है तो वो वापस आया, पहला रोज़ा था रमज़ान। उसने कहा चले घर वालों के साथ हम करते हैं सहरी इफ्तारी। तो वो सुबह सहरी के टाइम तकरीबन थोड़ा सा सहरी से पहले आ गया था, हमारे साथ सहरी की है। फिर बड़े भाई ने उसे बोला कि चलें जी आप निकल जाओ, चले जाओ, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उसने कहा नहीं कुछ नहीं होता। फिर वो तकरीबन दिन 2:30 बजे के करीब 2:35 के करीब वो उसने गाड़ी मंगवाई है और हमारी अपनी गाड़ी गई हुई थी बाहर, तो वो गाड़ी मंगवा के वो निकला है। तो उसके बाद हमें यही था कि चले ज़मान पार्क पहुंच गया होगा। तो जब अफ्तारी का टाइम हुआ, अफ्तारी के वक्त उससे हम अक्सर वो अफ्तारी साथ ही करता था। तो उस वक्त सबको बेचैनी हुई कि यार पहुंचा क्यों नहीं है। उसने तो बोला था कि पहली अफ्तार। तो फिर उसके बाद उसके कॉल की, उसकी वाइफ ने भी कॉल की, सब ने, वालिद साहब बड़े परेशान हुए। हमने कॉल की, इधर मूसा भाई से भी रब्ता किया, अरसलान भाई से रब्ता किया, तो इन्होंने कहा इधर भी नहीं है। फिर उसके बाद बेचैनी बढ़ती गई। फिर करते काफ़ी टाइम गुजर गया। फिर तमाम दोस्तों से पता किया, सारे दोस्त भी आ गए, कोई खबर ना मिली उसकी। उसके बाद फिर हम ने सोचा कि चलें अब ये कानूनी रास्ता जाहिर है अख्तियार करना हमारा हक है। हम वहाँ थाने गए ग्रीन टाउन में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। तो उन्होंने रिपोर्ट हमारी दर्ज नहीं की और उन्होंने कहा जी हम आपकी जो दरख्वास्त है ऊपर भेजेंगे और वो वापस आएगी तो फिर जो हम इस पर आगे अमल करेंगे। और दूसरी बात, जब वो हम दरख्वास्त दे रहे थे वो कहता है कि इसमें से आप पीटीआई वाला लफ्ज़ निकाल दें तो बाकी जो दरख्वास्त हम उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि आप ऐसी कोई भी दरख्वास्त कबूल नहीं करेंगे जिसमें पीटीआई के लिखा हो, यानी पीटीआई के किसी भी कारकुन की दरख्वास्त। क्योंकि इन दिनों काफ़ी सारे पीटीआई के कारकुन उठाए जा रहे हैं विदाउट एनी वारंट, पता भी नहीं चल रहा। तो इसी तरह से भाई भी गुम हो गया। फिर उसके बाद काफ़ी कोशिश के बाद फिर इमरान खान साहब का शुक्रिया, उन्होंने हमें बुलाया, उनसे मुलाकात हुई, हम दोनों के ज़मान पार भाई। तो उन्होंने हमें रेफ़र किया मियां अली इशफाक साहब के साथ, उन्होंने काफ़ी हमारे साथ कोऑपरेट किया। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ तक देखिए कि हमारी रिपोर्ट फिर भी दर्ज हुई। कल जाके रात को हमारी रिपोर्ट ऑलमोस्ट 3 दिन गुजर गए, उसके बाद हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके बाद भी तहकीकात का आगाज़ बिल्कुल भी नहीं किया गया। भाई अभी भी गुमशुदा, अभी भी नहीं पता किसने उठाया, कौन ले गया।
इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का जो प्रीवियस हमारे पीएम हैं उनके फोकल पर्सन जो वो गायब है और सारे कानूनी जो हमारा कानून है चुप है और इदारे सारे खामोश हैं। कोई हमें कम से कम ये बता दे, उसकी खैरियत की खबर दे दें। अगर उसने कोई कानून तोड़ा है तो हम कानून के खिलाफ उसको जाने का तो नहीं, कि ना कभी वो कानून के खिलाफ गया है, उसकी सारी ट्वीट्स उठा के देख ले। हमें तो वतन की जो मोहब्बत की घुट्टी दे के परवरिश किया गया है, हमारे और तमाम हम लोग मुहिब वतन लोग हैं। तो अगर ऐसा कोई इल्ज़ाम धर के उसके किसी और का अकाउंट उसके ऊपर लगाकर, और हकीकत यह है कि जब पीटीआई के सोशल मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकते ये, तो फिर उनके जो नून लीग या बाकी जो सोशल मीडिया वाले हैं वो ओछे हथकंडों पे आते हैं। इनका नाम भी इस तरह से दिया हुआ था, तो हिट लिस्ट में था ये। तकरीबन इसके अलावा भी हम पीटीआई के 700 या 1000 के करीब अरकान को उठाया गया, तो उनका शायद पता चल गया, लेकिन इसका अभी तक पता नहीं है कि ये किधर रखा गया है, किसकी कहाँ है। कम से कम हमें बता दें खैरियत से है, या अगर कोई कानूनी कार्रवाई भी, अगर कोई ऐसा मसला है, उनको प्रॉब्लम है, इशू है कोई, तो फिर जाहिर करें, लाएं, पेश करें, कोर्ट में पेश करें। तो इससे पहले कोई थ्रेट कॉल्स आ रही थी जब उन्हें उठाया गया, उससे पहले कोई फैमिली को थ्रेट कॉल्स या अजहर को थ्रेट कॉल्स जो फैमिली से डिस्कस किया उन्होंने? नहीं, थ्रेट कॉल्स किसी किस्म की नहीं आई, कॉल्स किसी किस्म की नहीं आई। अच्छा, उनका क्या कोई लैपटॉप वगैरह दिया गया या क्या चीजें? 2 सहाफ़ी जिन्होंने ये क्लेम किया है, तलत हुसैन ने और एक और सहाफ़ी ने, जिन्होंने ये क्लेम किया है कि उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और वो अकाउंट डिटेल बता रहे हैं, तो अब FIR हो गई है। तो मैं ग्रीन टाउन पुलिस को कहता हूं कि इनको तो फौरन शामिल तफ्तीश करें ना, इनसे पूछें कि इनका क्या सोर्स है, बिकॉज ये तो मिसिंग पर्सन है। इन दोनों को बुला के तो इनका वर्जन रिकॉर्ड करे पुलिस इस पे क्यों हरकत नहीं कर रही। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है, देखें ये बड़ा संगीन मसला है, इससे पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर एक बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ेगा। ये फैटफ में हमें दोबारा डलवाएंगे, ये हमारा जो स्पेशल स्टेटस है यूरोपीय यूनियन का वो ख़त्म करवाएंगे। मिसिंग पर्सनस की कोई गुंजाइश नहीं है आलमी कानून में, और इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की जो हालात है उनको देख के परेशान है। अब हम जाके प्रोटेस्ट हमने करना है, हमने उसमें शामिल होना है। थैंक यू। हम दे चुके हैं, और ये कहना कि इमरान खान के होते हुए हमारी कोई हैसियत ही नहीं होगी, आप इतने खौफजदा हैं कि आप इलेक्शन से भाग गए हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन ख़त्म कर दिया है, आपने आइन का इंस्टीट्यूशन ख़त्म कर दिया है। ना अब पाकिस्तान में आइन है, ना पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है, और इस वक्त तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं कि वो कैसे इन मामलात को आगे बढ़ाती है। आज सदर ममलिकत ने जो ख़त लिखा आपने देखा होगा, उसका जवाब आया है शहबाज शरीफ की तरफ से। आप उसके जवाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि शहबाज शरीफ किस कदर बोधे और किस कदर छोटे आदमी हैं। सदर ममलिकत ने अपने ख़त में जो सवालात उठाए उनमें से एक का जवाब भी नहीं दिया गया। सदर ममलिकत ने सिर्फ ये कहा है, नून लीग को ये मशवरा दिया है कि जनाब आप आइन के ऊपर अमल दरामद करें, आप आइन के मुताबिक आगे बढ़ें। और जो शहबाज शरीफ की आगे उसका जवाब है वो ये लग रहा है कि उनके किसी मीडिया के बंदे ने उनको प्रेस रिलीज लिख के दे दी है नून लीग की तरफ से। जो सदर का खत है वो आइन की बुनियाद के ऊपर लिखा गया है, और उसका जवाब इस कदर बेहुदा दिया गया है कि उससे लगता है कि वो कोई नून लीग की कोई तर्जुमान है जो कि जिसने वज़ीर आज़म का खत जो है वो लिखा है। आइन के ऊपर अमल दरामद के अलावा पाकिस्तान में कोई रास्ता नहीं है, आइन ही के ऊपर अमल होगा और हम आगे जाएंगे। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान में जो लोग जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस हैं उनको हिसाब देना होगा। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में आइन भी रहे, पाकिस्तान में कानून भी हो और पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियां भी चल रही हों। पंजाब की जो पुलिस है, CCPO लाहौर, IG पंजाब, इसमें स्क्वेयरली मुलव्वस है। उनको इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी एक्सपोज कर रहे हैं, हम उनको पाकिस्तान के फोरम्स के ऊपर भी बता रहे हैं कि यहाँ पे भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आईनी हुकूमत बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के साथ इस वक्त पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। असद उमर साहब आ गए, लिहाजा मैं अब उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बात
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पाकिस्तान जैसे अभी बात कर रहे थे, पाकिस्तान इस वक्त दोराए पे और एक फैसला कुन मोड़ के ऊपर है पाकिस्तान। और फैसला ये होने के लिए जा रहा है कि क्या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहां पर आईनी जमहूरियत है, जहां पर कानून की बालादस्ती है, जहां पर एक आम शहरी के बुनियादी हुकूक की कोई हिफाजत है, या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनने के लिए जा रहा है जो मावराए आइन मुल्क चलेगा। और जब मावराए आइन चलेगा तो जाहिर है इसका मतलब कि उस मुल्क के अंदर ना कोई जमहूरियत की गुंजाइश है, ना कोई आज़ाद मीडिया की गुंजाइश है, ना अवाम के शहरियों के बुनियादी हुकूक की कोई गुंजाइश है। फिर तो जिसके पास ताकत है उसकी मर्जी है कि वो किसके साथ क्या करना चाहे और क्या ना करना चाहे। ये आने वाला हफ्ता जो है, ये हफ्ता पाकिस्तान की तारीख के लिए मेरे ख्याल में एक मोड़ साबित होगा। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आला अदलिया जो है वो कोई 1950 वाली अब अदलिया नहीं है, ना ये 1950 वाला पाकिस्तान है। और वो जो कहते हैं कि जस्टिस मुनीर मोमेंट नहीं होने वाला, ये अदलिया अपने आप को आइन का दिफा करते हुए नजर आएगी हम सबको। अदलिया को ये पता है कि सारी कौम उनके पीछे खड़ी हुई है। और एक ऐसा पाकिस्तान जहां पर यह सूरत हाल हो कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर एक मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा नौजवान अजहर मशवानी जो है, उसको उसके बुनियादी हुकूक सल्ब कर लिए जाएं सारे पाकिस्तान के देखते देखते। अगर वो कोई ऐसी बात कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, आप दलील से जवाब दें, आप मुकाबला करें उसकी दलील का, उसकी मंतक का। आपके ख्याल में उसने कानून की खिलाफ वर्जी में कोई बात की है तो आप कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अपने इल्जामात लगाएं, पर्चा कटाएं। ये कौन सा पाकिस्तान है कि लाहौर के अंदर, जैसे मैंने कहा, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो अगवा कर लिया जाए और यही ना पता चले कि कौन उठा के ले गया है, क्यों उठा के ले गया है। शाहिद हुसैन ओवरसीज पाकिस्तानी, उसको उठा के ले जाएं, यही ना पता चले कि उसके ऊपर इल्जाम क्या है, किसने उठाया है उसको, वो पता ना चले। हसन नियाजी को आप यहां पर उठाएं, वो बैठा हुआ एटीसी की अदालत में, दहशतगर्दी की अदालत में, मैं उसके साथ बैठा हुआ था वहां पे। जिस वक्त का वो पर्चा कटा हुआ है कि वो पता नहीं क्या कर रहा था, उस वक्त वो मेरे साथ बैठा हुआ था दहशतगर्दी की अदालत में। हम वहां से निकले, आधे घंटे बाद पता चला उधर से उठा लिया, उधर से उठा के कोयटा लेके चले गए। इस्लामाबाद में भी बेल हो गई, कोयटा में बेल हो गई, अब लाहौर का कोई पर्चा काट के रख दिया है। तो ये मुल्क जिस तरीके से हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तबाही के अलावा हम इसको कहीं नहीं ले जा रहे। और जैसे मैंने कहा कि एक तारीखी मोड़ आ गया है। कल मैं लाहौर के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम खौफ व हिरास, तमाम गिरफ्तारियों, तमाम कंटेनर्स के बावजूद जिस बड़ी तादाद में लाहौरी निकले हैं और खुद निकले हैं। कल तो हमारी कोई तंजीमें भी नहीं, वो तो बेचारे ज्यादातर तो सैकड़ों बंदा तो गिरफ्तार होकर बैठा हुआ है, तो कोई है भी नहीं कि जो मोबिलाइज करने वाला वहां पे होता ग्राउंड पे। खुद निकली है अवाम। लोग कहते हैं अपने कप्तान के लिए निकली है, अपने कप्तान के लिए नहीं, अपने लिए निकली है। उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किधर जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है इस तारीख रात से गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। फस्तायत अपने उरूज पे है, लेकिन मेरा ईमान, मेरा यकीन ये कहता है कि रमजान के महीने में पाकिस्तान बना था। अल्लाह ताला ने हमें मुल्क दिया था एक रमजान के महीने में, और रमजान के इसी महीने में इंशाअल्लाह ताला इसकी बेहतरी का सफर भी शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। देखिए, इस वक्त मैंडेट तो नहीं माना जा रहा। जब मैंडेट नहीं माना जाता तो उसको हम यही कहते हैं कि ये 1970 में भी यही हालात थे। तो अल्लाह ना करे कि वो हालात हों। इस वक्त फ़र्क सिर्फ ये है कि इमरान खान एक नेशनल पार्टी और नेशनल एजेंडा के साथ चल रहे हैं। और अगर आज हम श्रीलंका नहीं बने या आज हम ईरान नहीं बने तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं बने। अगर आज पाकिस्तान के हालात जो हैं वो आइन के अंदर हैं तो सिर्फ इसलिए हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को लीड कर रहा है, जो पाकिस्तान में फसाद से बचा रहा है। अदरवाइज तो लोग तो तंग हैं। लोग तो कहते हैं हमें इनकलाब की तरफ बढ़े।
फरमाइएगा कि मरियम औरंगजेब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो हैरान है कि इतने लोग और इनको अकल ही नहीं है, पता नहीं कौन लोग हैं जो इमरान खान की बात मान के मीनार पाकिस्तान चले जाते हैं। ये किसने कहा? मरियम औरंगजेब ने कहा कि वो हैरान है। देखिए, मरियम औरंगजेब हैरान ही होंगी क्योंकि मरियम औरंगजेब ने ज़िंदगी में कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा और उन्होंने ज़िंदगी में कभी लोग ही नहीं देखे। सबसे ज़्यादा लोग जिसमें उन्होंने बात की है वो 7 होती हैं, जिसमें मरियम, हिना और ये 5-4 बैठ के दूसरों के मेकअप डिस्कस करती हैं। इसके अलावा तो उनका कोई और तजुर्बा नहीं, उन्होंने क्या बातें की। असल हैरानगी की ये बात है कि मरियम औरंगजेब हैरान है, जो हकीकत सारे पाकिस्तान को नजर आ रही है वो उनको नहीं नजर आ रही। जहर साहब, भट्ट साहब, जो हुकूमत है वो तमाम सियासी और माशी हालात की जिम्मेदार आपको करार दे रही है कि इमरान खान की वजह इसका जवाब आप। माशी सूरत हाल पैदा हुई, सियासी हुई, इस वक्त जो भी मामलात हैं वो इमरान खान और आप लोगों तो फिर सानू ही दे दी हुकूमत। अच्छा, ये इससे एक बात तो हमें माननी पड़ती है कि इनके औसान पे इमरान खान के अलावा कोई चीज नहीं है। मेरे ख्याल में ख्वाब भी देखते तो इमरान खान के ही आते हैं। इलेक्शन क्यों मुलतवी कर दो? क्योंकि इमरान खान का खौफ है। मीनारे पाकिस्तान में लोगों को आने से किस लिए रोक दो कंटेनर लगा के? क्योंकि इमरान खान का खौफ है। गिरफ्तारियां सारे पंजाब में क्यों कर लो? क्योंकि इमरान खान का खौफ है। झूठ के पांव कोई नहीं होते। जिस वक्त ये आए तो इन्होंने पहला बयानिया ये बनाया कि जी हम क्या करें, इमरान खान IMF के साथ मुआहिदा कर गया है। अब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुए हुए सिर्फ 2 हफ्ते से भी कम रह गए, 1 साल पूरा होने वाला है और आज तक IMF के मुआहिदे के ऊपर इनकी बातचीत चल रही है। बगैर मुआहिदा किए पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई इन्होंने उतार दी। सिर्फ बदतरीन नहीं, पाकिस्तान की तारीख में जितनी सबसे ज्यादा महंगाई हुई थी उससे 2 गुना इस वक्त महंगाई हुई भी है। आटे की लाइनों पे खड़े हुए लोग अपनी जान खो रहे हैं। सफेद पोश इंसान, गरीब छोड़े, सफेद पोश इंसान धक्के खा रहा है, अपनी इज्जत नफ्स रोल रही है उसकी एक आटे के लिए। पेट्रोल किधर चला गया, डीजल किधर चला गया, लोगों की, लाखों लोगों का रोजगार खत्म हो गया। ये सारे का सारा इनका किया हुआ है और ये बात वो अच्छी तरीके से समझते हैं, इसीलिए वो इलेक्शनों से भाग रहे हैं। उनको पता है अवाम ने उनके साथ क्या करना है। अगर वाकई में ये इमरान खान की वजह से किया होता, ये आज इलेक्शन करा देते। सिर्फ एक मुझे इजाजत दीजिएगा। ये जो आपने बात की ना, देखें, और जो असद साहब ने इसको बात, नून लीग का इस वक्त इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये खौफ के ऊपर सियासत कर रहे हैं। खौफ के ऊपर सियासत नहीं होती। आज राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया है कि पता नहीं इमरान खान आएगा तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, हमने तो कभी ये नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं कि आप भी अपनी सियासत करें, हमें भी अपनी सियासत करने दें। और अगर आप इस कदर खौफजदा है अवाम से, तो फिर देखें आपको और ज़रूरत है सिस्टम के अंदर आने की। आप सिस्टम से बाहर होंगे, अवाम यहाँ पे अगर इलेक्शन ना हुए और आप इनकलाब की तरफ चले गए तो फिर आपका क्या हशर होगा? आप सिस्टम में रहें। ये राना सनाउल्लाह से मुझे एक चीज याद आई। राना सनाउल्लाह कहते हैं अब तो दुश्मनी है, या उनका वजूद होगा या हमारा वजूद होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत किस तरीके से काम करती थी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा आया, काबीना में उसकी बहस हुई और उस बहस में मुझे आज तक याद है फवाद चौधरी ने और मजीद हमारे जो साथी थे उन्होंने सख्त तरीन सवालात किए बावर्दी जर्नैल साहब से कि ये जो आप राना सनाउल्लाह के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, हम इससे मुतमईन नहीं हो रहे। राना साहब, तहरीक इंसाफ ऐसे काम करती थी। राणा साहब ने स्टेटमेंट किया कि हम बारी-बारी पूछ लेना। जाना पड़ा हम जाएंगे। एक और कह रहे हैं इलेक्शन सेल कायम कर दिया, आपको उम्मीद है इलेक्शन होंगे? इंशाअल्लाह जी 100% इलेक्शन की तरफ मुल्क जाएगा। ये किसी सूरत में मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की आला अदलिया पाकिस्तान के आइन से इनहराफ होने दे। दिन दहाड़े पाकिस्तान के आइन से इनहराफ करने की कोशिश की गई है, किसी सूरत में ये बचेगा नहीं। ये जो फैसला उन्होंने किया है, हमारी पिटीशन कल जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करा दी गई है। हमारी उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब उसका जल्द बेंच बना देंगे और कल ही इसके ऊपर समाअत भी शुरू हो जाएगी। लेकिन चले, कल होती है, परसों होती है, इसमें कोई शक नहीं है फैसला क्या आने वाला है। हम पहले भी ऐलान कर चुके हैं, तमाम तहरीके इंसाफ के पंजाब के जो उम्मीदवार हैं टिकटों के हलकों के अंदर मौजूद हों, अपनी इलेक्शन कैंपेन करें, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होगा। राणा साहब की स्टेटमेंट कि हमें कानूनी गैर कानूनी जो भी हर बार इस्तेमाल करना पड़ा, हम हद तक जाएंगे, कानूनी गैर कानूनी जो भी। आज सो मोटो लेने वाले क्यों खामोश बैठे हैं?
सोमोटो लेने वाले खामोश तो नहीं बैठे हैं। राणा साहब को जो घबराहटें आ रही हैं वो सोमोटो से लेके अदलिया की जो फंक्शनैलिटी है उसी से आ रही हैं। राणा साहब जो हैं वो घबरा गए हैं। मैंने उन्हें सोचा है कि कोई लेक्सोटिनल वगैरह भिजवाते हैं उन्हें कि जनाब हौसला करो, ऐना भी कोई नहीं ना, हम आपको कोई कुछ कहने को जो है असद साहब की तरफ से पार्टी की तरफ से हम उनको यकीन दिलाते हैं आप इलेक्शन कराएं, सिस्टम के अंदर आएं। मैं आपको फिर कह रहा हूं अगर आप सिस्टम के बाहर जाने की कोशिश करेंगे ज्यादा खतरा है आपके लिए, सिस्टम के अंदर रहें। अच्छा आप आखिरी सवाल, फिर हमने ये अजहर के भाई हैं आपकी और असद उमर साहब की जनरल बाजवा से बड़ी मुलाकातें भी रही। हाँ जी, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने असद उमर को विजय राणा से मेरे कहने पे हटाया। तो ये बता दें कि जनरल बाजवा ने जितनी आपकी मुलाकातें नहीं है आज तक कोई सच भी बोला है या बस नहीं। कल वैसे जनरल बाजवा साहब ने एक सच बोला है, वो ये बोला उन्होंने कि शहबाज शरीफ 40 मिनट तक बगैर सर उठाए डांट खाता है। ये बाजवा साहब सही कह रहे हैं। और एक सवाल है कि जिन साथियों की हकायक दिखाते हुए बाइक्स उठाई गई हैं वो हमें